मनाया। इधर राजस्व यज्ञ की तैयारियां होने लगी, निमंत्रण सब जगह गया। कौन कौन इस राजस्व यज्ञ में आए सुन लीजिए। कृष्णानुमोदितो पार्थो ब्राह्मणान ब्रह्मवादिन। पहले तो 10 लाख ब्राह्मणों के लिए सोने के कंचन महल बनाए गए थे। यज्ञ को शुरू होने से पहले स्वर्ण के 10 लाख सोने के महल बनाए गए थे। भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मणों के लिए पत्र अपने हाथों से लिखे थे। सुनिए, 5 मिनट ज्यादा लूं तो 5 मिनट के बाद आप खड़े हो जाना, मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन 5 मिनट की कथा सुन लीजिए। इस कथा की महिमा है, अश्वमेध यज्ञ करने का ही फल मिलेगा 5 मिनट की कथा सुन लोगे तो। कृष्णानुमोदित पार्थो ब्रह्मणान ब्रह्मवादिनः। भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मणों के लिए पत्र लिखे। कौन कौन आए। द्वैपायनो भरद्वाज सुमंत गौतमोषितः। भगवान वेदव्यास चल करके आए, भरद्वाज आए, सुमंत ऋषि, गौतम ऋषि, वशिष्ठ चवन स्कंडो मैत्रेय कविस्मृता। वशिष्ठ महात्मा आए, विश्वामित्र वामदेव, सुमति जैमिनी क्रतु। सुमति आए जैमिनी और महात्मा क्रतु। पहल पराशरो गर्गो वैशंपायन एवच। कुछ ऋषिकाएं भी आई और ऋषि लोग भी चल के आए। पहल महात्मा पराशर, गर्गाचार, वैशंपायन, अथर्वो, कश्यपो, धौमो, रामो, भार्गव, आसुरी, वीतहोत्री, मधुछंदा, वीरसेनो, कृतज्ञड़ा, उपहूता तथा चान्य, द्रोण, भीष्म, कृपादया। भीष्म भी आए, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, धृतराष्ट्र, सहसतो, विदुरश्या, महामती। धृतराष्ट्र जी चल के आए, विदुर जी महात्मा चल के आए। ब्राह्मणा, क्षत्रिय, वैश्या, शूद्रा, यज्ञ विदृक्षवा, चारों वर्णों के लोग यज्ञ में चल करके आए। तत्रैव सर्व राजानु राज्ञां प्रकृत्योन्नपः। अब देखिए, अब राजा भी चल करके आए। और कौन कौन, अब देवता भी आए। ततस्ते देव यजनम ब्राह्मणा सुलंकरे। इसमें विधाता ब्रह्मा चल के आए। हेमा किलोपकरुणा वरुणस्य यथा तथा। इसमें वरुणदेव भगवान आए। इंद्रादयो लोकपाला विरंची भव संयुता। इंद्र और ब्रह्मा एक संग पधारे। सा गड़ा सिद्ध गंधर्वा विद्याधर महोरगा। सिद्ध गंधर्व चल करके आए। और कौन कौन आए, इसमें लिखा है कि इसमें खग किन्नर चल करके आए। राजा नशा सा समाहूता भव। भव नाम शंकर जी का है। इस यज्ञ में स्वयं भगवान महादेव शरीर सहित पधारे। कितना बड़ा यह यज्ञ रहा होगा। राजसूय समीयूय स्मराज्ञा पांडु सुतस्य वही। पांडु पुत्रों का यज्ञ इतना बड़ा था कि धरती पर इतने बड़े यज्ञ को करने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तैयारियां हो गई, सब लोग चल करके आए, सबको सजाया गया था। श्रुता द्विजेतम राज्या ज्ञात्वा हरदम सभासदम। ब्राह्मणों की पूजा हो रही थी और युधिष्ठिर को यज्ञ की दीक्षा दी गई। उसके तत्पश्चात पितामह भीष्म पूरी सभा में एकदम खड़े होकर के बोले। भीष्म क्या बोले। पितामह भीष्म ने कहा, देखिए, किसी भी कार्य को आरंभ करने से पहले एक प्रथम पूजन होना चाहिए। और वर्तमान समय में जो सबसे पहले पूजा के लायक है, तस्मात् कृष्णाय महते दीयताम परमारणम। आप सब लोग भगवान कृष्ण को ये सौभाग्य दीजिए, उनकी पूजा कीजिए। क्यों। सर्वभूतान महात्मम चाक्षुषाम या भवेत। क्योंकि वर्तमान समय में भगवान कृष्ण से बढ़कर के वंदनीय पूज्य कोई नहीं है। सर्वभूतात्म भूताय कृष्णाय अनन्य दर्शने। ये हम लोगों का बड़ा भाग्य है कि इस यज्ञ में हमें द्वारकाधीश द्वारकानाथ भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हो रहा है। श्रुत्वाद्वैताम राज्ञां ज्ञात्वा हार्दम सभासदम। उस पूरे दरबार में ब्राह्मणों ने हाथ उठाकर बड़ी जोर से तालियां बजाई जब भगवान श्री कृष्ण के पूजन की बात कही गई थी। क्योंकि तस्वत्ता तुष्टव सर्वे साधु साधुत सत्तमा। सबने पितामह भीष्म की बात को सुनकर के कहा, साधु साधु साधु, यानी आपका कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो। तो बासुभी पीतको से यही भूसे शैया महाधनी। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण का पूजन भीष्म के साथ खड़े होकर के किया। भगवान को पीला पीतम्बर पहनाया गया और भगवान कृष्ण को गाय दी गई पूजा के तत्पश्चात। सब आनंद हो रहा था। कुछ लोग ऐसे थे जिनको भगवान श्री कृष्ण को तो आनंद हो ही रहा था, पूजा कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगी। भगवान श्री कृष्ण का पूजन एक तो दुर्योधन को बढ़िया नहीं लगा, शकुनी को बढ़िया नहीं लगा, और भगवान श्री कृष्ण की पूजा दुशासन को अच्छी नहीं लगी। कर्ण का नाम आया ही नहीं है इसमें। कर्ण उतना बुरा नहीं था, कर्ण को संग बढ़िया नहीं मिला, नहीं तो बंदा बहुत अच्छा था। कर्ण में जो विशेषताएं थी उसको छिपाया नहीं जा सकता। वर्णन किया गया है